विवेकी पुरुष केवल वर्तमान क्षण से निपटते हैं। सांप के दांत में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, परंतु दुष्ट मनुष्य इससे अतृप्त है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो न तो उसके पिछले सिरे को ढकती है और न ही कीड़ों के काटने से बचाती है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करें। जब मृत्यु निकट हो तो तुम क्या कर सकते हो? वह जो हमारे मन में रहता है वह निकट है, हालांकि वह वास्तव में दूर हो सकता है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वह दूर है, भले ही वह वास्तव में पास हो। नैतिक उत्कृष्टता व्यक्तिगत सुंदरता के लिए एक आभूषण है। धर्मी आचरण उच्च जन्म के लिए, सीखने में सफलता और धन के लिए उचित खर्च। किसी व्यक्ति की उत्पत्ति का अनुमान उसके व्यवहार से, उसके मूल स्थान का, उसके स्वर से और उसके भोजन के सेवन का अनुमान उसके पेट के आकार से लगाया जा सकता है। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। ये सत्य की शक्ति है जो सूर्य को चमकाती है और हवा चलती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पर टिकी हुई हैं। अपने व्यवहार में बहुत ईमानदार न हो, क्योंकि जंगल में जाकर आप देखेंगे कि सीधे पेड़ कट जाते हैं और टेढ़े खड़े रह जाते हैं। हमें सदैव वही बोलना चाहिए जो उस व्यक्ति को प्रसन्न करे जिससे हम कृपा की अपेक्षा रखते हैं। जैसे शिकारी जब हिरण को मारने की इच्छा करता है तो वह मधुर गीत गाता है। एक विद्वान व्यक्ति लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है। एक विद्वान व्यक्ति अपनी विद्या के लिए हर जगह सम्मान पाता है। वास्तव में विद्या का सर्वत्र आदर होता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा रखता है वह निश्चित रूप से धार्मिक है। उसे अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। जहां ये 5 व्यक्ति न हो वहां एक भी दिन न रुके। एक धनी व्यक्ति, एक वैदिक विद्या में पारंगत ब्राह्मण, एक राजा, एक नदी और एक वैद्य। वह जो नाशवान के लिए, जो अविनाशी है, उसे त्याग देता है। जो अविनाशी है उसे खो देता है और निस्संदेह उसे खो देता है जो नाशवान भी है। कठोर लोगों को नर्म बनाना है, दूर वालों को अपनी ओर आकर्षित करना है। यदि वे हमारा बुरा करें तो अपना लक्ष्य समझकर भी हमें उनसे सदा प्रेम रखना चाहिए। ज्ञान पवित्र कामधेनु के समान है और उस वृक्ष के समान है जो हर मौसम में फल देता है। अज्ञात क्षेत्रों में ये सुरक्षा प्रदान करता है और आपको पुरस्कार प्रदान करता है। मनुष्य अकेला पैदा होता है और अकेला ही मरता है, और वह अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणामों को अकेले ही भोगता है, और वह अकेला ही नरक या परमधाम जाता है। आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट लोगों को जो सुख और शांति प्राप्त होती है वह लालची व्यक्तियों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती है। ब्राह्मण की ताकत उसकी विद्या में है, एक राजा की ताकत उसकी सेना में है, एक वैश्य की ताकत उसके धन में है और एक शूद्र की ताकत उसकी सेवा के दृष्टिकोण में है। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वह ये है कि मनुष्य जो कुछ भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं है और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। लोभ जैसा कोई रोग नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। अपमानित होकर इस जीवन को सुरक्षित रखने से तो मर जाना ही अच्छा है। प्राणों की हानि क्षण भर का दुख देती है, परंतु अपमान जीवन में प्रतिदिन दुख लाता है। ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना खो जाता है।
अज्ञानता के कारण मनुष्य खो जाता है। एक सेनापति के बिना एक सेना खो जाती है और एक स्त्री पति के बिना खो जाती है। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न तो ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन का। कई बुरी आदत अतिभोग के माध्यम से विकसित की जाती है और बहुत से एक अच्छी सजा से। इसलिए अपने बेटे के साथ साथ अपने शिष्य को भी मारो, उन्हें कभी शामिल न करें। एक लालची व्यक्ति को धन की पेशकश करके उसके सामने एक अभिमानी व्यक्ति को धन कर जीता जा सकता है। मूर्ख को अनुनय विनय से जीता जा सकता है और ज्ञानी को सत्य से ही जीता जा सकता है। मनुष्य को ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहां लोग कानून से डरते नहीं हैं, बेशर्म हैं, और जहां चतुर लोग नहीं हैं, जहां लोगों में दया की कमी है और जहां कोई रचनात्मकता या कला नहीं है। ब्राह्मण अपने संरक्षकों को उनसे भिक्षा प्राप्त करने के बाद छोड़ देते हैं। विद्वान अपने शिक्षकों को उनसे शिक्षा प्राप्त करने के बाद छोड़ देते हैं और जानवर जले हुए जंगल को छोड़ देते हैं। अत्यधिक सुंदरता ने सीता का अपहरण कर लिया, अत्यधिक अभिमान ने रावण को मार डाला और अत्यधिक दान ने राजा बलि को गंभीर संकट में डाल दिया। इसलिए अति किसी भी चीज की बुरी होती है। बहुत ज्यादा से बचना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को एक सम्मानित परिवार की लड़की से शादी करनी चाहिए, भले ही वह कुरूप हो। उसे अपनी सुंदरता के कारण नीच जाति के व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहिए। समान स्थिति वाले परिवार में शादी करना बेहतर है। एक बार मनुष्य की महत्वाकांक्षा जागृत हो जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। एक व्यापारी के लिए कोई देश बहुत दूर नहीं हो सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए विदेश जैसी कोई चीज नहीं होती है। वह जहां भी जाता है घर पर होता है। जो व्यक्ति भविष्य में आने वाली परेशानियों से अवगत होता है और अपनी बुद्धि से उनका सामना करता है, वह हमेशा सुखी रहता है। और जो मनुष्य अच्छे दिनों की बात जोहते हुए निष्क्रिय बिना काम किए रहता है, वह अपना प्राण खोएगा। यदि आपको बुरे व्यक्ति और सांप के बीच चयन करना है तो सांप को चुने, क्योंकि सांप आपको केवल आत्मरक्षा में काटेगा, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति किसी भी कारण और किसी भी समय या हमेशा काटेगा। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 सवाल पूछें। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? और क्या मैं सफल हो पाऊंगा? जब आप गहराई से सोचें और इन सवालों के संतोषजनक जवाब पाएं, तभी आगे बढ़ें। जिस देश में रोजी रोटी का कोई साधन न हो, जहां लोगों में भय न हो, जहां लोगों में भय न हो, जहां लोगों में लज्जा न हो, जहां बुद्धि न हो, जहां दान की प्रवृत्ति न हो, बुद्धिमान व्यक्ति को उस देश में कभी नहीं जाना चाहिए। एक गुरु जो अपने शिष्य को धार्मिकता का मार्ग दिखाता है, वह बहुत बड़ा कर्ज छोड़ जाता है। इसका भुगतान नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी भौतिक वस्तु इतनी कीमती नहीं है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। शिक्षा ही सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा यौवन और सौंदर्य को परास्त कर देती है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ के तरह ही बेकार है, जो न तो उसके पिछवाड़े को रक्षित करता है, न ही कीड़ों के काटने से बचाता है। वे जिनके ज्ञान पुस्तकों तक ही सीमित है और जिनके धन दूसरों के कब्जे में है, वो आवश्यकता होने पर भी दोनों में से किसी का उपयोग नहीं कर पाते। एक अशिक्षित व्यक्ति, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो या वह किसी भी परिवार का क्यों ना हो, वह उस फूल की तरह बेकार है जिसमें रंग तो है पर
सुगंध नहीं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी तरह ज्ञान एक व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में बचाता है। यहाँ तक कि सबसे प्रतिकूल समय में भी एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी बुद्धि के माध्यम से सब कुछ संभाल सकता है और अपने लिए रास्ता बना सकता है। परिवार की स्थिति और शारीरिक सुंदरता किसी के व्यक्तित्व के लिए कोई मायने नहीं रखती है और उन्हें कभी आराम नहीं देना चाहिए। शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में शक्ति, चरित्र, ज्ञान और गुणों का गुणगान करती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही अद्भुत विचारों को सुनने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। राधे राधे, राधे कृष्णा।